हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टल टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ कार्ड, टू ऑफ सोर्ड, here you are, okay, here you are again, queen of sword, the lovers card, nine of pentacles, ace of sword, bottom of the deck is knight of wands, okay। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्योंकि यस एरीज लियो सजिटेरियस नहीं है, यहाँ है सॉरी, एरीज लियो सजिटेरियस है, टॉरस कैप्रिकॉर्न जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस लियो स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है, लिब्रा काफ़ी स्ट्रांगली आया है, जेमिनी वर्गो एंड सजिटेरियस भी मौजूद हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पर्सन धोखेबाज हैं भाई, ओके और ये पर्सन प्लेयर हैं, किसी और के साथ भी ऐसे ही हैं जैसे आपके साथ हैं, ओके और मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट करते रहते हैं, मल्टीपल लोगों से इनके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। ये रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है, लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यस, ये पर्सन इसीलिए ऑन एंड ऑफ रहते हैं आपसे, ओके क्योंकि आपको सिर्फ एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। अगर ठीक है आप मतलब अगर खाली हुए तो ठीक है, आपके साथ वो बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो अपना एंटरटेनमेंट और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। आपको जब से ये चीज़ें पता चली हैं कि ये पर्सन तो लॉयल है ही नहीं, ये तो मल्टीपल लोगों से रिलेशनशिप में है, तब से आपका दिमाग सुन्न पड़ गया है। आपने इस पर्सन से बात करने की कोशिश भी की है इस रिगार्डिंग, लेकिन ये हमेशा इन चीज़ों से बचते आए हैं और इससे आपको एक तरह से कंफर्म सा ही हो रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली में ऐसे ही हैं एंड दे रियली डोंट वांट टू कमिट। ओके, कमिटमेंट जब भी आप मांगते हैं हमेशा बचने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आपको अब डाउन फील होने लगा है क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम, एनर्जी एंड इमोशंस स्पेंड किए हैं इस पर्सन पे। तो ना हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अब आपको इसके साथ अपना भविष्य भी थोड़ा सा अंधकार में दिखाई दे रहा है। आपको लग रहा है कि लाइक अब होगा तो क्या ही होगा, क्योंकि देखिए आपके सामने अब इल्यूजन्स हैं। आप इस पर्सन को प्यार तो करने लगे थे डेफिनेटली, बट द थिंग इज़ नाउ ये पर्सन एक तरह से अनएक्सेप्टेबल है आपके लिए और आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हैं कि ठीक है देखेंगे व्हाट वी कैन डू, लेकिन सही बात बताऊं तो दिस आर जस्ट इल्यूजन्स। ओके, आपको अब प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है और मुझे लगता है आपको अपने ऑप्शंस तलाश करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और ऑप्शंस शायद आपके पास ऑलरेडी मौजूद है लेकिन आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। आई कैन सी दैट कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। आपको कुछ लोगों ने शायद प्रपोज़ भी किया है, किसी एक ने तो किया ही है एटलीस्ट, या फिर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन आप अपने आप ही चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं बिकॉज़ यू वर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन जिसके साथ अभी आप हैं। ओके, सो नाउ मुझे लगता है आपको भी कंसिडर करना चाहिए एज एन ऑप्शन। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसलॉयल हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं है ये मतलब। ओके, सो आपको बस ये है कि क्योंकि ये जो पर्सन है ये वैसे भी आपकी कोई कदर तो करते नहीं हैं, तो ये कम से कम ये जो नया पर्सन है एटलीस्ट आपकी कदर करते हैं। ओके,
और एटलीस्ट दोस्त बनाने में कोई हर्ज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप अभी इस लेवल पे मत जाइए कि आप रिलेशनशिप कह सकें उसको, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दें, क्योंकि फिर एक टाइम के बाद शायद वो पर्सन आपके पास वापस ही ना आए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट पे हो सकता है। तो मैजिशियन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए आपके जो ये पर्सन है जिनके इंतज़ार में अभी भी आप बैठे हुए हैं, भाई देखो ये पर्सन धोखेबाज हैं। अभी भी वो आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो तो पाक साफ़ हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो किसी से बात नहीं करते। वो आपको ऐसे दिखाएंगे बहुत शरीफ हैं। लेकिन भाई देखो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, दिस पर्सन इज़ नॉट व्हाट दे आर शोइंग यू। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली गड़बड़ है, और यहाँ पे कुछ फिशी नज़र आ रहा है मुझे। आगे जा कर के ये पर्सन एनीवे धोखा देने ही वाले हैं आपको। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पहला कार्ड है आपका द व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इनके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। मेरे पास और स्टॉक आ चुका है, जिसको भी ऑर्डर करना है कर सकते हैं। आपके नाम से एनर्जाइज़ करेंगे हम इसको, जिससे कि आपके लिए स्पेसिफिकली काम करे, और जिसको आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। तो ये जो है कैसे काम करता है इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमने इसके लिए डेडिकेटेड बनाई हुई है। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, और वहीं पे आपको इसके लिए डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा। हालांकि अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं ईमेल के थ्रू तो उसमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। वेबसाइट में क्योंकि वेबसाइट का भी मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो क्योंकि वेबसाइट में मुझे मेंटेनेंस के लिए किसी को देना पड़ता है, तो इस वजह से उसके चार्जेस मैंने ज़्यादा रखे हैं वहाँ पर। बाकी अगर आप ईमेल के थ्रू उसको बुक करते हैं तो आपको कम प्राइसेस पड़ेंगे इसके। ओके, बाय द वे अगर आप मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी परचेज़ करना चाहते हैं, सिमिलरली आपको सेम रेट पर मिलेगा जिसमें ये मिलेगा। वो रेट आपको जो ईमेल के थ्रू मिलने वाला है वो मैं आपको ईमेल पे ही बताऊंगा, पब्लिकली मैं नहीं बताना चाहता उसको। ओके, एंड जो लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं जल्दी जल्दी कीजिए भाई। ओके, एंड इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, बहुत लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं अच्छे अच्छे, सो जल्दी कीजिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद मैं इसको बंद करके कुछ और लेके आऊँ, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, फिर तभी लाऊंगा जब लोग डिमांड करेंगे। ओके, दूसरी चीज़ ये, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो उसमें भी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, और वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ईमेल के थ्रू अगर बुक करते हैं तो ज़्यादा डिस्काउंट है भाई, सिंपल सी बात है। और उसमें एक और कैटेगरी मैंने डाली है, 1 क्वेश्चन रीडिंग में ही मैंने उसको रिवाइज़ किया है एक तरह से देखा जाए तो 1 क्वेश्चन रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो उसमें आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन पड़ेगा, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें स्ट्रिक्टली। ओके, स्ट्रिक्टली 1 क्वेश्चन, एंड और ये वो फलाना ढिमकाना करके कुछ और नहीं पूछ सकते उसमें, सिंपल 1 क्वेश्चन और 100 रुपीज़। ओके, सो जिसको बुक करना है फटाफट बुक कर लीजिए अभी। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की। व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देखिए भाग्य आपके साथ है, इसीलिए तो देखिए डेफिनेटली इस पर्सन के बारे में आपको पहले ही सब कुछ पता चलना शुरू हो गया है। ओके, तो अभी यूनिवर्स आपको काफ़ी कुछ दिखा रहा है, काफ़ी आपके फेवर में चीज़ें कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स बचाना चाहता है किसी भी नेगेटिव एनर्जी से। और यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा आपके लिए जो भी अभी होने वाला है, इस हफ्ते होने वाला है, वो सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव और लकी साबित होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड भी है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग अब मूव ऑन करने के बारे में सोचें और इस रिलेशनशिप को साइलेंटली एंड करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड से कि आप अब स्लोली इस पर्सन से मूव अवे कर रहे हैं और मूव ऑन कर रहे हैं, और एक तरह से इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही मान रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत की, क्योंकि डेथ के बाद देयर इज़ ऑलवेज़ अ न्यू बिगनिंग बट देयर इज़ नो गोइंग बैक। ओके, सो यहाँ पर आप इस चीज़ को मान चुके हैं एक तरह से। इस हफ्ते आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अब ये रिलेशनशिप ख़त्म है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे भी मैं बताऊँ, ये पर्सन को एक्चुअल में कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है आपके जाने या ना जाने से। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। आप ही हैं कन्फ्यूजन में, वो कन्फ्यूजन में नहीं है, उनको पता है उनको क्या करना है। ठीक है, वो
प्लेयर हैं भाई, उनको उनके पास ऑप्शंस हैं, आप ही दिल से लगा करके बैठे हैं इस पर्सन को, एक्चुअल में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको इस इल्यूजन से, आपको इस डिल्यूजन से कहना चाहिए मुझे, बाहर निकलना होगा। ओके, इस इनडिसाइसिवनेस से आपको बाहर निकलना होगा। ओके, अपने दिल पर पत्थर रख करके बाहर निकलिए। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से ही डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से देखिए मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप फिर भी एक बार आपने डिसाइड तो कर लिया है कि ठीक है हाँ बाहर निकलते हैं यहाँ से, लेकिन आपके अंदर अभी भी एक कसक बाकी है। आप इस पर्सन से एक तरह से हिसाब चुकता करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपका शायद कुछ और हिसाब भी बाकी है इस पर्सन से, अदर देन लव साइड कुछ और भी है जो आप चाहते हैं कि इसके साथ कन्वर्सेशन हो, और देन आप इस पर्सन को कट ऑफ करना चाहते हैं बेइज्जती मार के। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड है। जब आप ऐसा करेंगे ना, मुझे लगता है आप पॉजिटिव एनर्जी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और सही बताऊं तो देखिए आपकी लाइफ में ना, जैसा कि मैंने बताया, कुछ और लोग भी आने को तैयार हैं, लेकिन आप उनको चांस नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये बता दूं आपके लिए अभी काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है, यूनिवर्स आपके साथ है, और मुझे लगता है कि आपके लिए अब चॉइस लेने का टाइम आ चुका है। आप कोई बड़ी चॉइस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि आप अभी सिंगल हैं एक तरह से देखा जाए तो, और अब मूव ऑन करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे लगता है कोई सोलमेट एनर्जी आपको फील हो सकती है इस हफ्ते, लेकिन ये आपके पास्ट पर्सन नहीं है, कोई नया ही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, जो नया पर्सन आ रहा है, ये एक्चुअली आपको काफ़ी टाइम से मैसेजेस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप में इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। वो देखते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ हमेशा एक फ्रेश एनर्जी रहती है, आपको वो लेकर के बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ओके, उनको लगता है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए पर्सन हैं जिनके साथ पूरे लाइफ टाइम बिताया जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक कन्वर्सेशन आपका होने वाला है इस नए पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो कि डेथ से मुझे पता चल चुका है कि आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, एंड यहाँ पर एक नई बिगनिंग भी हो रही है। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग है, यानी ये पर्सन आपसे, ये जो नया पर्सन है, ये आपसे कन्वर्सेशन करने वाला है। ट्रूथफुल कन्वर्सेशन होगी, ऐसा नहीं कि प्रपोजल ही दे देगा डायरेक्टली। वो एक झूठ के ऊपर नहीं चलना चाहते, कुछ भी जो भी है सच के बेसिस पे ही वो आपके साथ दोस्ती, रिलेशनशिप वगैरह जो भी ले जाना है आगे, उसको वो देखना चाहते हैं। ओके, मतलब ये है कि ये पर्सन ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ऐसे ही एवे ही नहीं। ओके, सो विक्ट्री मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। लेट्स सी। ये एम्परर कार्ड है। देखिए यहाँ पर ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है ये जो आपके पास्ट पर्सन है ना, ये अभी भी पॉलिटिकली आपकी, मतलब पॉलिटिक्स खेल सकते हैं आपके ऊपर। ओके, मतलब ये कि ये आपको वापस लाने के लिए, क्योंकि आप एक ऑप्शन है उनके, और वो आप अपने ऑप्शन को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे ना। अगर उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हुआ तो आप तो हमेशा रहेंगे, उनको ये लगता था। ओके, तो ये कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ों को सही हो जाए, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इन करतूतों को समझ जाएंगे और आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फ्रूशन, ओके, यानी कि आपको फ्रूट मिलने वाला है आपके करनी का, आपके जो आप टाइम स्पेंड कर चुके हैं, आपने जितना एफ़र्ट लगाया है उसका अट्रैक्शन आपको, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वो साकार होने वाली है जल्दी ही। बस तैयारी कीजिए। ओके, एंड यहाँ पर अब आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके आप उसी वीडियो पर पहुँचेंगे जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि ये कैसे आपके लिए वर्क करेगा स्पेसिफिकली, अगर आपके नाम से एनर्जाइज किया जाएगा तो। ओके, बाकी नीचे दिया गया इसी का कूपन कोड भी उसी में दिया हुआ है। ओके, उसी वीडियो में है।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।